का राजतंत्र था उसका, और उसमें गरीब जो लोग हैं, पूरे गरीब, भारी आबादी थी, छुआछूत तो था ही, उस व्यवस्था के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। ये दोनों कबीर और रैदास, समझे कि नहीं? वह धार्मिक आंदोलन नहीं था, उनका आंदोलन समाज सुधार का आंदोलन था, उनका आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, उनका आंदोलन छुआछूत से मुक्ति का आंदोलन था, उनका आंदोलन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था, उनका जो आंदोलन था वह ऊंच नीच के खिलाफ में आंदोलन था। तो यह के लिए जन्म से कोई वो नहीं थे जो लोग कहता है, वो पेशा था, लेकिन वो भी चैलेंज कर रहे थे उस समय में। जो व्यवस्था था, राज व्यवस्था था, पुरोहितपात था, समझे कि नहीं? जो भारी आबादी है, मूल जो निवासी हैं, उनको जो गुलाम बना के रखा था लोग। कहना कि उन्होंने जनेऊ निकाल करके, वो उन्होंने कलेजा चीर करके जनेऊ निकाल दिया, मैं कहता हूं कि यह 100% असत्य है और 100% यह फेक है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। इनका जो है वो कहानी नहीं है कि यहाँ पर जनेऊ वहाँ दिखाने का नहीं है, वहाँ पर एकदम मार दिया और रख दिया कि भाई ये धार्मिक है। ये सब पंडित पुरोहितों का ये सब साजिश है। हाँ, वो तो एकदम उस समय के लीडर थे ना, पूरा चैलेंज कर रहे थे ना पूरा उस व्यवस्था को, पुरोहितवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा ये फन पॉइंट हाजीपुर में है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरा में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम आज रखा गया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ पे रविदास जयंती समारोह आज रखा गया है जो हाजीपुर वैशाली में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। मैं तमाम लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं हाजीपुर में आज जो रविदास जयंती समारोह रखा गया है, इसमें तमाम लोग जगह जगह से आए हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने को मेरे वीडियो के माध्यम से लाइव प्रोग्राम भी देखने को मिला होगा कि बहुत सारे जगह से लोग आए हैं और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे आने का काम किए हैं। तो कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ पे जो जयंती समारोह मनाया गया है और कहीं ना कहीं अपने अपने विचार जो लोगों को रखने का जो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि अपने अपने ढंग से लोग बात रखने का काम किया है। संत श्री रविदास जी का जो क्या कहना था उस पर भी बात करने का काम किया है और कहीं ना कहीं रविदास जी का जो विचार था वो आज भी कहीं ना कहीं लोग गुमराह है, समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि आखिर में संत श्री रविदास जी का कथन क्या था और क्या सही है और क्या गलत है, ये चीज़ अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे आखिर क्या कहना है उनका। साथ ही मैं बताना चाहूँगा अभी हाजीपुर के फ्रंट पॉइंट में है और तमाम लोग यहाँ पे जो आए हैं स्टेज पे भी भाषण दिए हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में संत श्री रविदास जी को कहीं ना कहीं लोग धार्मिक आस्था से देख रहे हैं और उन्हें भगवान मान के पूज रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सही में क्या है और सही दिशा की ओर क्या ज़रूरत है। संत श्री रविदास जी का मिशन क्या था, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, परिचय देंगे अपना। मैं विद्यानंद विकल, चेयरमैन स्टेट फूड कमीशन बिहार और अध्यक्ष हैं हम रविदास राजनीति चेतना फ्रंट का। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर में संत श्री रविदास जी का तमाम लोग, पूरा देश दुनिया आज जयंती मना रहा है। आज लगभग 24 तारीख को जयंती था, लेकिन आज 10 से 15 दिन के बाद जयंती समारोह मनाया गया और कहीं ना कहीं लोगों को देखा जा रहा है कि संत श्री रविदास जी को धार्मिक आस्था से लोग जोड़ने का काम करते हैं। कहते हैं कि वो भगवान थे, वो चमत्कारी थे, कलेजा फाड़ के जनेऊ निकाल दिए, इस तरह की बात लोग करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पहला सवाल तो यह है कि ये संत शिरोमणि रविदास जी ऐसे माने महान शख्सियत हैं जिनका पखवाड़ा का पूरा महीना भर जयंती वंती होता है, हमेशा अभी भी हो रहा है। 24 तारीख को माघ पूर्णिमा था, उस दिन जयंती हुई, धूमधाम से देश विदेश में हर जगह मनाया गया, लेकिन पखवाड़ा ही चल रहा है, रोज़ कहीं ना कहीं कोई जयंती हो रहा है। तो एक तो ये सवाल है, उसी के तहत ये आयोजन था। दूसरा जो बात है कि इसमें संत रविदास जी को दो तरह के माने लोग हैं जो दो तरह से मानते हैं। एक का कहना है कि भाई ये धार्मिक थे, ये माने मन का चंगा तो कठौती में गंगा, तो कहानी सुनाते हैं गंगा से कंगन वाला, ये सब ये लोग ले जाते हैं कि भाई ये भगवान है, समझे कि नहीं, और मंदिर बनाते हैं,
मंदिर की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर बनाते हैं, जयंती मनाते हैं, उसी टाइप से साधु संत और पुजारी के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन रियल बात क्या है कि मध्य युग में संत रैदास आते हैं, कबीर और संत रैदास दोनों एक साथ हैं काशी में, और दोनों का ही गुरु एक ही है, रामानंद। रामानंद उनको पढ़ाते हैं, जिस रूम में पढ़ाते हैं उस समय टाट का जो है एथी लगा हुआ था, पर्दे के उस साइड में माने बैठे हुए थे रामानंद, इस साइड में कबीर और रैदास, दोनों को शिक्षा दीक्षा देने का काम उन्होंने किया। और इनको जो लिखा हुआ है बानी, ये काशी का नरेश ने इनको लाया, समझे कि नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक कबीर कांधे पर लेकर के, ये कपड़ा बुनकर परिवार से थे, तो गमछी और इसके बाद में लुंगी लेकर के फेरी लगा करके अपना चलते थे। वो भी ब्राह्मणवाद के ऊपर में प्रहार किया है, समझे कि नहीं। और ये भी जूता के काम करते थे बांधने का, रोजी रोटी के लिए, जन्म से कोई वो नहीं थे जो लोग कहता है, वो पेशा था। लेकिन वो भी चैलेंज कर रहे थे उस समय में, जो व्यवस्था था, राज व्यवस्था था, पुरोहितपात था, समझे कि नहीं। जो भारी आबादी है, मूल जो निवासी हैं, उनको जो गुलाम बना के रखा था लोग, छुआछूती सबसे, उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे। वो राज की बात कर रहे हैं कि ऐसा चाहूँ राज में यहाँ मिले सबन का वन, ऊंच नीच सब संग से प्रसन्न रविदास रहे प्रसन्न। तो सत्ता की बात कर रहे हैं ना। और इसके बाद में धार्मिक क्षेत्रों में जो माने आडंबर था, उस पर भी प्रहार वो कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी अनुयायी सबसे बड़ी बनी चित्तौड़गढ़ के जो महारानी लड़की थी, वो रहने वाली घराने की मीरा, और मीरा के चलते ही उनकी हत्या भी हुई, समझे कि नहीं, मर्डर कर दिया कोई। इनका जो है वो कहानी नहीं है कि यहाँ पर नहीं जनेऊ वहाँ दिखाने का नहीं है, वहाँ पर एकदम मार दिया, रख दिया कि भाई ये धार्मिक है, ये सब पंडित पुरोहितों का ये सब साजिश है। हाँ, वो तो एकदम उस समय के लीडर थे ना, पूरा चैलेंज कर रहे थे ना पूरा उस व्यवस्था को, पुरोहितवाद का राजतंत्र था उसका। और उसमें गरीब जो लोग हैं, पूरे गरीब, भारी आबादी थी, छुआछूत तो था ही, उस व्यवस्था के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, ये दोनों कबीर और रैदास, समझे कि नहीं। हम तो इसी रूप में देखते हैं। मध्य युग के क्रांतिकारी कवि हैं ये, धार्मिक कवि नहीं है, महाकाव्य नहीं लिखे हैं, तुलसीदास लेखा कोई महाकाव्य नहीं लिखे, समझे कि नहीं। ये व्यवस्था को लेकर के चीज़ों को रखे हैं, ये बात है। इसी रूप में देखना चाहिए, हम लोग इसी रूप में देखते हैं, इसी रूप से बोलते भी हैं। हम हर मंच पर इसी तरह से बोलते हैं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, बम्बे में जब हम गए थे तो वही बात थी। उस समय सुखदेव जी महाराज वो आए ना, अभी घूम रहे हैं बाघमारे, ये बिल्डर है वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद चला 2012 की बात करें हम, समझे कि नहीं। सारा पोल खुल गया, सारा लोग तैयारी, जितने दलित नेता हैं सब आरएसएस के कैंप में मिल जाते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो धार्मिक संत श्री रैदास जी हो या साहब कबीर हो, तमाम महापुरुषों के अगर धार्मिक बता करके, क्या समाज के गुमराह तो नहीं कर रहे लोग? देखिए, अब कई तरह के धंधा वाला लोग हैं, समझे कि नहीं। हम लोग तो इसको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता के रूप में देखते हैं, उसी रूप में इनको व्याख्या भी करते हैं, लेके जाते हैं। अब बाकी जो लोग हैं वो धार्मिक संस्थाएं भी बना लिया है, लोग देश विदेश में अपना कर रहा है धंधा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग अब अलग अलग विचार रखे हैं। क्या रविदास जी सही में जनेऊ कलेजा फाड़ के निकाले थे? इस विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना परिचय भी देंगे सर। मेरा नाम महेश्वर दास है और हम अनुमंडल हॉस्पिटल पटोरी में पोस्टेड है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग स्टेज पर से अलग अलग विषय वस्तु रखने का काम किए हैं और देश दुनिया आज रविदास जयंती मना रहा है। लेकिन रविदास जयंती मनाने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अलग बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं ये कलेजा फाड़ के जनेऊ निकाल दिए, मूर्ति को पानी में तैरा दिए, पत्थर का मूर्ति को, इस तरह की बात करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के तमाम बहुजनों को यह मैं बताना चाहता हूं कि रविदास जी का जो आंदोलन था वह धार्मिक आंदोलन नहीं था। उनका आंदोलन समाज सुधार का आंदोलन था, उनका आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, उनका आंदोलन छुआछूत से मुक्ति का आंदोलन था, उनका आंदोलन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था, उनका
उनका जो आंदोलन था वह ऊंच नीच के खिलाफ में आंदोलन था। तो यह कहना कि उन्होंने जनेऊ निकाल करके उन्होंने कलेजा चीर करके जनेऊ निकाल दिया, मैं कहता हूं कि यह 100% असत्य है और 100% यह फेक है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या वो जो मूर्ति तैराने की बात करते हैं, पत्थर की मूर्ति पानी में तैराने की बात करते हैं, जनेऊ फाड़ के कलेजा फाड़ के जनेऊ निकालने की बात करते हैं, क्या ये बिल्कुल असत्य है? देखिए, मैं मेडिकल का पढ़ाई कर चुका हूं। जब कोई डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करते हैं, उसमें ऑपरेशन करने के बाद वो टाका देते हैं, तो टाका जो देते हैं वो धागा से देते हैं। 8वें 9वें दिन वह टाका काटने के लिए मरीज को बुलाते हैं, तो टाका जो होता है बहुत सावधानी से काटा जाता है। अगर जो धागा का छोटा सा हिस्सा भी अगर जो घाव में रह जाएगा, वह घाव कभी भी नहीं भर पाएगा, वह इन्फेक्शन हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो डॉक्टर फिर से उसको ऑपरेट करके वह धागा का छोटा सा हिस्सा को खोज करके निकालेगा। शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी मनुष्य के अंदर में क्या इतना बड़ा जनेऊ हो सकता है, अंदर में रखा हुआ होगा? यह बिल्कुल गलत है, यह फेक है। शरीर के अंदर कहीं कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर जनेऊ रखा जा सकता है, जहाँ पर धागा रखा जा सकता है। तो क्या ऐसे लोग जो धार्मिक बताने का काम करते हैं महापुरुषों के, तमाम महापुरुषों को, चाहे वो कबीर हो, रैदास हो या प्रियार हो, जितने भी तमाम महापुरुष है, वो उनको अगर धार्मिक बताने का काम करते हैं तो क्या लगता है समाज को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? यह लोगों को गुमराह करने का ही तरीका है। और हमारे समाज, चूँकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते जो अपना बुद्धि से नहीं चलते हैं, उनका यह खुपरिया उनका अपना होता है, लेकिन इसके अंदर का जो गुद्दा होता है ना, किसी दूसरे लोगों का होता है। तो वो जैसे सिखाते हैं, हमारे लोग ऐसे आकर के लोगों के बीच में माइक में बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे बहुजनों के जितने जो नायक है, उनका आंदोलन कभी भी धार्मिक आंदोलन है ही नहीं, रहा ही नहीं है। उनका आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, समाज सुधार का आंदोलन था। उनका आंदोलन ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से मुक्ति का आंदोलन था। इसको समझने की ज़रूरत है हमारे लोगों को। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज आज भी गुमराह है और उस रास्ते पर अगर जा रहे हैं, महापुरुषों से विनती कर रहे हैं, जिस तरह के हिंदू रीति रिवाज में किया जाता है, मूर्तियों के बीच जा कर के मन्नतें मांगते हैं, अगर इस तरह यहाँ भी करते तो कहीं ना कहीं गुमराह है। 100% वो गुमराह हो रहे हैं। इस देश में, पूरे मतलब विश्व में चमत्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, चमत्कार है ही नहीं। लेकिन हमारे लोगों को यह सिखाया गया कि आपके रविदास जी चमत्कार करते थे। गंगा जी में जा कर के वह कंगन निकाल लेते थे। हमारे लोग उसको वाहवाही करने लगते हैं। तो हमारे लोगों को चमत्कार के नाम पे, उनको धार्मिक आंदोलन के नाम पे उनका समर्थन लेकर के हमारे लोगों को हानि पहुंचाया जाता है। चलिए, बने रहे वीडियो में यहाँ तक, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।